नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट गाइडेंस के आज के सेशन में। मैं पंकज कुमार आपको जे मेंस और नीट के क्वेश्चंस बताऊंगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जी हाँ, नीट का नोटिफिकेशन आ गया है। आपने अप्लाई किया कि नहीं? लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कीजिए, आप पहले ही अप्लाई कर लीजिए और अपना सीट्स फिक्स कर लीजिए। आई होप कि आप अर्ली अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आज ही अप्लाई कीजिए। और आज का क्वेश्चन मैं आप सबों के बीच रखता हूँ। ओके, द करेंट I and voltage V graph for a given metallic wire is shown in figure. At two given temperature T1 and T2 are shown in figure. तो आपके पास ऑप्शन है T1 is greater than T2, T2 is greater than T1, T1 and T2 both are same, and next none of the above. ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, आप अगर समझ रहे हो, ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, क्वेश्चन से हमको क्या क्या कंक्लूजन निकलता है हमको सोचना पड़ेगा। एक तो ये आई और भी का ग्राफ दे रहा है, तो जब भी आपको ग्राफ ऐसे मिल जाए तो आपको सबसे पहले देखना है रिलेशनशिप क्या होता है भी और आई के बीच में रिलेशनशिप। तो ओम्स लॉ से आपको सॉरी ओम्स लॉ से आपको तो पता ही है। तो सपोज करो अगर किसी फिक्स्ड वोल्टेज पे हमने सपोज करो वी नॉट मान लिया। अगर वी नॉट मान लिया, अगर हमने उस मेटेलिक वायर में वी नॉट वोल्टेज सप्लाई किया, देन उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट हमको मिलेगा यहाँ पे और दूसरा करंट मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, सो V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। सो आर विल बी V डिवाइडेड बाय आई। अगर हम दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल का और करंट का, देन इट विल गिव यू अ रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर इस वाले केस में हम देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हमने पर्टिकुलर वोल्टेज भी दे दिया, अगर मान लो कि हमने वी नॉट वोल्टेज दे दिया, सो आर फर्स्ट वाले केस में R1 विल बी वी नॉट डिवाइडेड बाय I1। ओके, और ऐसे ही अब दूसरे इस जगह से हमको मिल रहा है R2 इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय I2। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। I1 और I2 से आप जान सकते हो कि इस जगह पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ओवरऑल, चूंकि वी नॉट दोनों में है, तो डिनोमिनेटर स्मॉल है तो हमको रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको फ्रैक्शन मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि R1, इसमें जो हमको रेजिस्टेंस R1 मिलेगा और इसमें जो रेजिस्टेंस R2 मिलेगा, तो क्लियरली R1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, R2 का कम होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ डिनोमिनेटर में स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट है। तो हमको क्या पता चल गया कि R1 इज ग्रेटर देन R2। मीन्स फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेकेंड केस में कम होगा। अब सेम मेटेलिक वायर है, अगर रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में ज़्यादा हो रहा है, ओके, अगर रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर, चूंकि आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो रेसिस्टेंस बड़ा होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो आपको इससे ऑप्शन जो आपको मिल रहा था, आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन सूट करता है। T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट? ओके, you have given a figure and the question is find the value of current through 2 ohm resistance। ये दो सर्किट है इस तरह का, एक यहाँ सर्किट दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, और उन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा बना है एंड इट हैज़ वैल्यू ऑफ 2 ohm रेसिस्टेंस। सो द क्वेश्चन आस्किंग टू यू इज हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर। इसके थ्रू कितना या इधर से इधर कितना करंट पास करेगा। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है।
ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल समझो। ये सर्किट में अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है एंड इट इज कनेक्टेड विथ 3 वोल्ट ऑफ बैटरी, सो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और ये एक लूप बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। इधर की बात करें, यहाँ 4 ओम था और इस साइड में 3 ओम, सो द करंट कैन मूव थ्रू दिस वे, यहाँ से भी करंट पास कर सकता है, इसलिए पास कर सकता है कि ये सर्किट पूरा से पूरा हो रहा है। अब बात आई कि इस रूट में कितने करंट पास करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं करंट कब फ्लो करता है। करंट फ्लो करने के लिए जो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर देखते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, तो चूंकि ये जीरो से, देखो आप ये देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये 0 वोल्ट पे होगा, तो यहाँ भी 0 वोल्ट पे होगा, और ये भी 0 नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये भी 0 वोल्ट पे होगा, और ये फिर से इधर कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ये पूरा कोई सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, तो इस पाथ में कोई करंट पास होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ गया, दोनों 0 पोटेंशियल पे, और दोनों के बीच में सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप ऑप्शन में देख लो, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। ओके, सो इस सर्किट में कोई करंट नहीं है।